क्या भगवान का अस्तित्व है? अगर ईश्वर है तो क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? क्या भगवान को अस्तित्व में होने का कोई सबूत है? यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से डिबेट का विषय बने हुए हैं और यही प्रश्न भविष्य में डिबेट का विषय बने रहेंगे। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो लगता है कि भगवान का अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया को विज्ञान की नज़रों से देखते हैं तो जैसे लगता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। अब सवाल यह है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, आपका घर, रोबोट, बड़ी बड़ी इमारतें, इलेक्ट्रिक बल्ब, ताजमहल आदि, यह एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है। बल्कि इन सब को बनाने के पीछे इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्रजाति यानी हम इंसानों का हाथ है। हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके और कई असफलताओं का सामना करने के बाद इन सफलताओं को हासिल किया है और हम तक इन चीज़ों को पहुंचाया है। अब देखते हैं उन चीज़ों को जो हम इंसानों ने नहीं बनाई, बल्कि वो प्रकृति की देन है, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सागर, हवा, पृथ्वी, जानवर और हम इंसान खुद। क्या इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण अपने आप इत्तेफाक से हो गया या फिर इनको बनाने के पीछे किसी बुद्धिमान प्राणी का हाथ है? हम इतनी बड़ी प्रकृति की बात करने से पहले हम अपने छोटे से लेकिन जटिल शरीर की ही बात कर लेते हैं। हम इंसानों की बॉडी इतनी परफेक्ट तरह से डिजाइन है कि लगता नहीं कि यह एक इत्तेफाक है। हमारा दिल जो ब्लड को पूरी बॉडी में लगातार पंप कर रहा है, हमारा दिमाग जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता रहता है, हमारी आंखें जो इस पूरी प्रकृति का नज़ारा देख पाती हैं और एक सेकंड के 10वें हिस्से में 7 से 10 मिलियन कलर्स को देख पाती हैं। आप सिर्फ एक बार के लिए यह सोच के देखिए, क्या फ़ायदा इस सुंदर प्रकृति का होने का अगर हमारी आंखें ही ना हो? क्या फ़ायदा प्रकृति के उन आवाज़ों का जिनको सुनने के लिए हमारे कान ही ना हो? सबसे बड़ी बात, क्या फ़ायदा सूर्य की रोशनी का अगर हमारी पृथ्वी ही ना हो? या फिर क्या फ़ायदा इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने का अगर हमारा ही अस्तित्व ना हो? समझ नहीं आता कि हम प्रकृति के लिए बने हैं या प्रकृति हमारे लिए बनी है, या फिर ये सब एक इत्तेफाक है। आप एक बार सोच कर देखिए, क्या होता अगर हमारे पास दिल ही ना होता? क्या होता अगर हमारा दिमाग ही ना होता? ये तो थी हम इंसानों की शरीर की बात। पृथ्वी पर तो न जाने कितनी अनगिनत प्रजातियां मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं हम इंसानों के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। इन सब को इतनी परफेक्ट तरीके से किसने बनाया? क्या ये सब इत्तेफाक से बने हैं? मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि ब्रह्मांड एक परफेक्ट क्रम में मैथमेटिकली बना है। ऐसा लगता है कि किसी ने पहले से ही मैथमेटिकली इसके क्रम में निश्चित कर रखा है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में नहीं है। क्या ब्रह्मांड को गणितीय तौर पे बनना, एक संपन्न क्रम में बनना एक इत्तेफाक है? आज हम इस पृथ्वी पर दूर दूर इतनी सुंदर प्रकृति और जीवन को देखते हैं। इसका वजूद बिल्कुल भी ना होता अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी और तेज या धीमी घूमती, क्योंकि तेज घूमने से आंधी तूफान बढ़ जाते और धीमी घूमने पर दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता और रात के समय में तापमान बहुत कम हो जाता। क्या इस प्लैनेट का इतनी परफेक्ट तरीके से काम करना महज एक इत्तेफाक है? क्या पृथ्वी इत्तेफाक से अपना काम कर रही है? प्रकृति अपने नियमों को भली भांति सटीक ढंग से निभा रही है और अरबों सालों से ये नियम काम करते आ रहे हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या यह नियम इत्तेफाक से बने हैं? नोबेल प्राइज विजेता रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, "Why nature is mathematically is a mystery. The fact that there are rules at all is a kind of miracle." अगर कॉमन सेंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि प्रकृति को किसी डिजाइनर द्वारा इतनी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है
और किसी ऑर्गेनाइजर द्वारा इस संपूर्ण यूनिवर्स को मैथमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है और किसी लॉ मेकर द्वारा इस यूनिवर्स को नियमों को बनाया गया है, जैसे ग्रेविटी आदि। अगर कोई डिजाइनर है, ऑर्गेनाइजर है, लॉ मेकर है, तो डेफिनेटली कोई क्रिएटर भी होगा। अगर वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब इत्तेफाक है। इत्तेफाक से 14 अरब साल पहले एक नथिंग पॉइंट से एक बिग बैंग के द्वारा इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये भी इत्तेफाक था कि 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक सही ऑर्बिट यानी हैबिटेबल जोन में बनी। वो भी इत्तेफाक था कि 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी में कुछ रसायनों के आपस में मिल जाने से कॉम्प्लेक्स लाइफ यानी जीवन का पहला बीज पैदा हुआ। और इत्तेफाक से जीवन का जो पहला बीज था उसका भोजन सूर्य का प्रकाश और पानी था। और धीरे धीरे एक सेल वाले जीव ने और जटिल रूप धारण करना शुरू कर दिया और ओजोन लेयर भी बन गई। और वो भी इत्तेफाक था, करोड़ों साल बाद पृथ्वी अपने ऊपर जीवन को संजोने लायक बन चुकी थी। इत्तेफाक से एवोल्यूशन के चलते बंदरों से विकसित होते हुए आज हम संपूर्ण मानव बन गई। और ये भी इत्तेफाक है कि इस पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां मौजूद होने के बावजूद भी सिर्फ हम इंसानों की प्रजातियां सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। और सबसे बड़ा इत्तेफाक तो यह है कि पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां में लगभग हर जीव के एक से ज़्यादा प्रजाति मौजूद है, लेकिन हम इंसानों की कोई अन्य प्रजातियां ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि अब तक जो भी हुआ वह सब इत्तेफाक से होता चला आ रहा है। लेकिन अगर विज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो क्या विज्ञान इत्तेफाकों पर विश्वास रखता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि विज्ञान तो किसी भी घटना का घटित होने का वैज्ञानिक सबूत के आधार पर स्पष्टीकरण करता है। विज्ञान कहता है कि किसी भी घटना का घटित होने के लिए किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती। तो सवाल अब ये है कि हम जिन इत्तेफाकों की बात कर रहे थे उसका क्या वैज्ञानिक कारण है? तो सुनिए, अभी विज्ञान अपनी बाल्य अवस्था में है और इतने कम समय में ही विज्ञान ने यूनिवर्स के कई अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाया है। अभी विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है कि सभी सवालों के जवाब सटीक ढंग से दे पाए। समय के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता जाएगा तो हमें उन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो विज्ञान आज नहीं दे पाता। लेकिन अब सवाल यह है कि विज्ञान तो सिर्फ यूनिवर्स के नियमों को बताता है कि वो कैसे काम करते हैं, ना कि विज्ञान अपने खुद के नियम बनाता है। जैसे लाइट की स्पीड फिक्स है, विज्ञान इस स्पीड को ना तो तेज कर सकता है और ना ही धीमी कर सकता है। प्रकृति हमेशा चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, विज्ञान इस नियम को कभी नहीं बदल सकता। अब सवाल यह है कि प्रकृति हमेशा से जिन नियमों का पालन करती आ रही है वह नियम किसने बनाया? प्रकृति हमेशा से एक ही क्रम में काम करती आ रही है। मैं मानता हूँ कि विज्ञान एक दिन इस सवालों का जवाब ढूंढ लेगा, लेकिन विज्ञान प्रकृति के नियमों को कभी नहीं बदल पाएगा। यह क्रम किसने बनाया? अब आते हैं अपने पुराने सवाल पर कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो मेरा मानना है कि इस समस्त यूनिवर्स में एक एनर्जी मौजूद है जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। उसी एनर्जी से तारे बने, ग्रह बने और हम खुद उसी एनर्जी का हिस्सा हैं। और इस ऊर्जा का अस्तित्व में होने को आप नकार नहीं सकते। ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इस ऊर्जा के अस्तित्व को नकार सकते हो? इस वीडियो के बारे में आपका जो भी थिंकिंग है आप कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे भविष्य में और अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करेगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस चैनल के वीडियोस को भविष्य में एंजॉय कर पाएँ। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।